देखिए तो आज का टॉपिक है सस्पेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो सस्पेंशन है क्या, डेली एक्टिविटीज में जैसे एयर के अंदर डस्ट हो गई, ये एक एग्जांपल है सस्पेंशन का। क्लियर है? जैसे एयर है ना, एयर के अंदर डस्ट हो गई, ये क्या है, एक एग्जांपल है सस्पेंशन का। पेंट हो गया, पेंट होता क्या है, वाटर के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स जो रंग बदल दे, राइट, वही तो पेंट बन जाता है। क्लियर है? वो हो गया एक एग्जांपल हो गया सस्पेंशन का। और मडी वाटर, वाटर के अंदर जब मड फिक्स हो जाए, वो भी एक एग्जांपल हो गया सस्पेंशन का। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखो। सस्पेंशन सबसे पहली बात, ये नॉन होमोजीनियस होता है। नॉन होमोजीनियस बोल लो या हेट्रोजीनियस बोल लो। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? बताइए, सस्पेंशन नॉन होमोजीनियस होता है, नॉन होमोजीनियस बोलो या फिर हेट्रोजीनियस। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाटर के अंदर मड मिला दी, ठीक है, एक फिल्टर पेपर ले आया, उसमें से मैंने पूरे बीकर को ऐसे कर दिया, तो वाटर दूसरे बीकर में चले जाएगा और मड एक बीकर में आ जाएगी। तो बताओ, दो चीजें थी, दोनों को सेपरेट कर दिया। बताओ, क्लियर है इतना? भाई दो चीजें मिक्स हुई थी, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, मैं उसे अलग अलग सेपरेट करने में सक्सेसफुल हो गया बाय द मेथड नोन एज फिल्ट्रेशन। क्लियर है इतना? काफी आसान सी चीजें चल रही है, समझ आ गया? सेकंड, इसका पार्टिकल साइज, इसका जो पार्टिकल साइज होता है, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। और कितना लार्ज साइज की, डायमीटर बड़ा होता है 100 नैनोमीटर से। एनएम का मतलब अच्छे से आ गया होगा अब तो, आई गेस सॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। क्लियर है इतना? तो इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से उसका डायमीटर बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई साफ नहीं करता, मतलब रेत है, कोई साफ कर रहा है गली पे, तो वो सैंड उड़ने लगती है एयर में, तो दिखती है नहीं दिखती? दिखती है, इसका मतलब साइज बड़ा हो। हम वही चीज देख पाएंगे अपनी आंखों से जिसका पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो, राइट? क्लियर है इतना? नेक्स्ट, पार्टिकल्स विजिबल टू आवर आईज। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय आईज। इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। यार सिंपल सी बात है, तुम ऐसे हो, बैठे हुए हो, मान लो तुम्हारे सामने कोई गुलाल उड़ा दे, तो तुम्हें गुलाल दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो वो सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है, जो भी पार्टिकल्स तुम एयर में देख पाओ। फॉर एग्जांपल, मान लो पोल्यूशन, जब भी कोई भी स्कूटर गाड़ी या क्रिएट कर रहा होता है, यार कोई भी स्कूटर या कार क्रिएट कर रही होती है पोल्यूशन, तो वो पोल्यूशन देख पाते नहीं देख पाते, साफ दिखता है स्मोक, राइट? तो वो क्या हो गया, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो लास्ट में क्लियर है इतना? समझ आ गया? नेक्स्ट, अनस्टेबल पार्टिकल्स सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अनस्टेबल पार्टिकल्स settle down when left undisturbed। मतलब क्या है, बीकर है, बीकर में वाटर है, मैंने सैंड भी डाल दी और रख दिया, अपने आप दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा। बीकर था, सैंड डाल दी और रख दिया, क्या होगा? सैंड नीचे बैठ जाएगी। कौन कौन सहमत है इस आंसर से? भाई मिक्स हो जाएगी, नीचे बढ़ेगी, तो डिफरेंट बातें हैं। तो आप अपना आंसर बोल सकते हो मिक्स हो जाएगी। नहीं, मिक्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्टिर नहीं किया है। मैंने बोला क्या है आपको, बीकर रखा,
सैंड डाली और उसे रख दिया, क्या होगा बताओ? बैठ जाएगी नीचे यार। कह रहे इतना मतलब अगर ये बीकर है, इसमें वाटर है, तो यहाँ पे सैंड बैठ जाएगी। समझ आ गया? यही तो मतलब है इसका। कह रहे इतना हर एक पॉइंट का मतलब समझ आ रहा है बच्चे? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सस्पेंशन की। सस्पेंशन पार्टिकल्स कोई भी एक मैं आपको सॉल्यूशन बोल दूं तो वो सस्पेंशन होगा या नहीं वो आप बता पाओ। नेक्स्ट, स्कैटर इंसिडेंट लाइट। ये मैं एक एक्टिविटी की वजह से समझाऊंगा। स्कैटर इंसिडेंट लाइट, इसका मतलब है कि जब भी इसी सॉल्यूशन की बात ले लेता हूँ, मान लो इसमें सस्पेंशन है और लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी तो लाइट चारों ओर फैल जाएगी। सॉल्यूशन में एकदम सीधा जा रही थी। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? अभी कोलॉइड पढ़ेंगे इसके बाद तो तीनों में डिफरेंस लर्न करना है। समझ गए आप लोग? सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे रखा था, यहाँ से लाइट सीधा जा रही थी आर पार विदाउट एनी स्कैटरिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्कैटर हो रही है, लाइट फैल रही है। कह रहे इतना, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे देख लो, ये मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, इसमें ये आयुष चॉक पाउडर का है। मतलब चॉक पाउडर लिया, पानी में मिला दिया, कह रहे इतना, और फिर टॉर्च जा रही है तो लाइट देखो कितनी फैल गई है। मतलब एक सीधी रे में नहीं आ रही है, वो फैल गई है पूरे सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है स्कैटर कर देना। समझ आया? क्लियर है? देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं इसके। सस्पेंडेड पार्टिकल्स रेफर्स टू द स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो। भाई अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या है, अभी क्या है बताओ? यहाँ एकदम साफ सुथरा, तो मतलब गैस गैस है, राइट? अब यहाँ पे मैं गुलाल ले आऊँ, हम गुलाल से खेलें तो गुलाल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर गैस और सॉलिड का मिक्सचर हो गया। गुलाल की जगह मान लो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के डस्ट पार्टिकल को दिखाते हैं ना ऐड में, कभी कभी देखा होगा फेस वॉश, छोटा सा पार्टिकल लेके उसको जूम कर देते हैं वो, तो उस छोटा सा पार्टिकल होता है सॉलिड ही तो होता है। क्लियर है इतना? तो एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, गैस के साथ सॉलिड ही तो आ गया। समझ आ रही है बातें? क्लियर है इतना? तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, टबैको स्मोक एक एग्जांपल है। टबैको स्मोक क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया टबैको का जो स्मोक होता है यार। क्लियर है? फ्लाई ऐश और ऑयल स्मोक। ऑयल स्मोक तो पता होगा, जो घरों में नहीं होता। तो तुम क्या कर दिया मम्मी यहाँ, कभी कभी होता होगा। अरे वो जिससे खांसी आने लग जाती है, ऐसा कुछ कर देते हैं बनाते बनाते कभी जब परेशान हो जाते। अरे उसे नहीं पता मुझे, वो गली में घूमने वाली बच्ची है। मैं घर की बात कर रहा हूँ यहाँ, आप भी उससे समझाने में लगे हुए हो। समझ गए? जो घर में रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको आ गया होगा समझ। ठीक है, आ गया समझ? क्लियर है? तो यार मैं बस वैसे बता रहा था, वो सारे पार्टिकल्स एग्जांपल्स है। वैसे आप लिख के सकते हो, यहाँ पे मैं 2-3 लिख देता हूँ। एग्जांपल नीचे लिख देता हूँ, हैवी डस्ट, स्मॉग। स्मॉग क्या होता है भाई? धुआं। देखो भाई, स्मॉग का क्या होता है, जहाँ पे फॉग और पॉल्यूशन साथ में हो जाए, ठंडों में होता है ना, वो होता है। और इसमें ऑयल स्मोक या टोबैको स्मोक ऐसे लिख देना। क्लियर है? फॉग प्लस पॉल्यूशन। अब देखो सोर्सेज ऑफ एसपीएम यानी सस्पेंशन पार्टिकल्स के सोर्सेज। देखिए मुझे 2 तरीके के सोर्सेज है। पहला है मैन मेड, ठीक है? दूसरा है नेचुरल, जो नेचर दे रही है। ठीक है? मैन मेड देखो, देखिए मैन मेड जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
सोर्सेज लिख लेना, या फिर इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्रियल स्मोक होता है वो आ गए। क्लियर है? जो नोट्स है ना उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं 2-3 लिखवा रहा हूँ बस। और नेचुरल देखो जैसे वोल्केनोज, सुनामी, या फिर डस्ट स्टॉर्म्स। क्लियर है इतना? सोर्सेज समझ आ गए कि सस्पेंशन क्रिएट कैसे होगा, वो जो हम कर रहे हैं वो जो नेचुरली हो रहा है। क्लियर है इतना विषय? समझ आ गया सबको? बताइए मुझे, आपको समझ आ गया? आप लोगों को कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, नोट करिए। देखिए बच्चे, अब मैंने आपको कोलॉइड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पूरी जो डेफिनेशन थी सस्पेंशन की थी। देखिए बच्चे, कोलॉइड्स की डेफिनेशन, तो जो मैंने दो चीजें बताई है अभी तक, बच्चे रुक जाओ बाद में नोट कर लेना। दो चीजें बताई है मैंने आपको अभी तक, पहला डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। अब डिस्पर्स फेज और मीडियम क्या होता है? जो सॉल्यूट की तरह वर्क करे, याद रखना, जो सॉल्यूट की तरह वर्क करे वो होता है डिस्पर्स फेज, और जो सॉल्वेंट की तरह वर्क करे वो होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। अब होता क्या है, मान लो ये बीकर है, इसमें चीज अंदर मिलाई जाएगी, फॉर एग्जांपल रोब्जा इन वाटर। अब आप सोच के बताओ, रोब्जा को वाटर में मिला दो या वाटर को रोब्जा में? रोब्जा को वाटर में। तो यहाँ पे अगर रोब्जा है और यहाँ पे अगर वाटर है तो रोब्जा जा रहा है ना वाटर के अंदर, तो रोब्जा क्या हो गया? डिस्पर्स फेज। और किसके अंदर? जिसके अंदर वो सस्पेंड हो रहा है वो क्या हो गया? डिस्पर्स्ड मीडियम। समझ आया? क्लियर है इतना? तो जो मिक्स होने जा रहा है वो हो गया फेज, और जिसके अंदर मिक्स होने जा रहा है वो हो गया मीडियम। ये डिफरेंस है इन दोनों में, और ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट था। क्लियर है इतना? मुझे बात समझ आई? डिस्पर्स फेज और मीडियम में क्या कहानी है, मतलब क्या डिफरेंस क्या है? क्लियर है इतना? समझ आ गया? ठीक है, अब बात करता हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि भाई कोलॉइड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, पहला हेट्रोजीनियस है, जैसा कि अब आपको पता ही चल गया होगा। अगर मैं दो मीडियम्स को, अलग अलग भी हो सकते हैं ना, ये हो, यार लिखूं मत, तो हो सकता है ये सॉलिड हो, हो सकता है गैस हो। आपको एक टेबल गिवन भी है बुक में 18 पेज नंबर पे, उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम अलग अलग है। तो अलग अलग चीजें भी तो हो सकती है, हो सकता है सॉलिड गैस को मिक्स कर रहे हो, गैस लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, लिक्विड सॉलिड को, लिक्विड गैस को। समझ गए ना? दूसरा, पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट ऑफ दैट ऑफ सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। इसका मतलब पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होगा। 1 से 100 नैनोमीटर तक वैरी करेगा जो ये साइज होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब ये होता क्या है, इसके लिए मैं पूरा अलग से बताऊंगा। अभी बस इसे नोट कर लेना कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब ये होता क्या है ये मैं बताऊंगा अभी लास्ट में। फोर्थ, कैन नॉट बी फिल्टर्ड। कैन नॉट बी फिल्टर्ड यानी ये फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, कौन सा ले सकते हैं तुम्हारे लिए? बटर, बटर, बटर यार खाने वाला। आयुष बोल रहे भाई, क्या बोल रहे हो? बटर। वैसे लिक्विड और सॉलिड अलग अलग कर सकते हो? नहीं। ये कर देगा, उसने हाँ बोला है भाई, बटर से लिक्विड और सॉलिड अलग नहीं कर सकते हम।
वैसे ही देखो फेस क्रीम हो गया, फेस क्रीम से लिक्विड और लिक्विड अलग नहीं कर सकते, क्लियर है इतना। कोई भी ले लो, फॉग हो गया, फॉग में से लिक्विड और गैस फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, क्लियर है इतना। तो ये सारी चीजें देखो, एग्जांपल्स इतने सारे हैं हमारे पास, ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी चीज फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकती, कोई भी एग्जांपल ले लेना। नेक्स्ट, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। तो भाई देखो, सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नेवर बी सीन, कैन नेवर बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप ऑल्सो। भाई माइक्रोस्कोप अगर यूज करोगे ना तो भी आप ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है देख नहीं पाओगे, मतलब इतने छोटे हो सकते हैं इसके पार्टिकल्स, क्लियर है इतना, समझ आया। नेक्स्ट, स्टेबल होता है ये एक स्टेबल यानी एक ठीक ठाक सोल्यूशन फॉर्म करता है, स्टेबल, जैसे मिल्क हो गया स्टेबल है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन बनते हैं सस्पेंशन, ये कोलॉइड्स, क्लियर है, समझ आ गया। अब देखिए मैं बात करता हूँ, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टिंडल इफेक्ट की, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, देखो जब स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, ये नजारा जब भी तुम्हें देखने को मिले फॉरेस्ट में, जब सन बस राइज हो रहा है, ठीक है, या फिर सन राइज हो रहा है और क्लाउड्स भी है वहां पे, और क्लाउड्स को पार करते हुए सन आ रहा है, उसकी लाइट आ रही है तुम्हारे पास, वहां होता है टिंडल इफेक्ट शो, क्लियर है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स है जहां जहां टिंडल इफेक्ट शो होता है, देखो ब्लू कलर ऑफ स्मोक इमिटेड फ्रॉम अ व्हीकल्स, जो ब्लू कलर स्मोक का इमिट होता है व्हीकल्स से जब हेडलाइट्स जलती है, या फिर ब्लू कलर ऑफ द आइरिस, ये तुम समझ नहीं पाओगे, आइरिस यानी आईज में जो प्रेजेंट होता है ब्लू कलर। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इन द फॉरेस्ट, ये आपके नोटबुक में है एग्जांपल, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इन द फॉरेस्ट होता क्या है, मैं एक दो चीजें और बताया था, जैसे कमरा बंद है, मान लो टॉर्च मैं पिन होल से मारूं तो पिन होल से जो लाइट आएगी ना वहां पे आप डस्ट पार्टिकल देख सकते हो घूमते हुए, वो एक एग्जांपल है। और एग्जांपल देखता हूँ, सिनेमा हॉल गए हो, मैं नहीं देखी पिक्चर आज तक थिएटर पे, कौन है भाई जो नहीं गए, तुम नहीं गए, और तुम नहीं गए, और तुम भी नहीं गए, तुम गए हो, तो देखो जो लोग गए, पीछे से क्या होती है, फिल्म चलती है, प्रोजेक्टर से फिल्म चलती है और सामने जो है फिल्म आती है, राइट। जब प्रोजेक्टर से फिल्म चलती है तो पीछे मुड़ के देखना जहाँ से फिल्म आ रही है, उसके आगे हमारे डस्ट पार्टिकल घूम रहे होते हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोलॉइड का, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ आता है। पीछे जहाँ स्क्रीन चल रही होती है ना, जहाँ से लाइट आ रही होती है, वहां पे क्या डस्ट पार्टिकल घूम रहे होते हैं उस कैमरे के एकदम आगे, ठीक है। जो आप ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर पीछे देखोगे ना तो तभी दिखेंगे डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में, वो बेस्ट एग्जांपल है कोलॉइड का। या क्या कर सकते हो, डार्क रूम में, डार्क रूम वो दिख रहा है, वो एक छोटा सा वहां पे होल होता है, वहां से आप अगर लाइट पास करवा रहे हो ना तो आपको वहां पे डस्ट पार्टिकल दिख सकते हैं, क्लियर है, वहां पे होते हैं टिंडल इफेक्ट, तो ये शो करता है, कोलॉइड्स शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, क्लियर है इतना, समझ आया भाई। फॉर एग्जाम्पल एक बार बचे यहाँ आ जाओ, 18 पेज नंबर, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which acts as a particle of colloid dispersed in air. तो ये जो होते हैं ना, जो फॉरेस्ट पे आप टाइनी ड्रॉपलेट्स देख सकते हो, अब फॉरेस्ट में ये कोलॉइड कैसे बना रहे हैं वो सुनो। जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स है जो काम कर रहे हैं किसका, लिक्विड का, और जो एयर है वो किसका काम कर रही है, गैस का, तो गैस और लिक्विड ये दोनों सेम हो गए, मतलब जो गैस है अगर मैं उसे मीडियम ले रहा हूँ और लिक्विड जो कम अमाउंट में होता है उसे फेस ले लूँ तो एक कोलॉइड फॉर्म होता है, दिख गया फॉरेस्ट में, दैट शो टिंडल। क्लियर है इतना टॉपिक, बताइए समझ आ गया। देखिए बच्चे 18 पेज नंबर पे जो एक आप बॉक्स देख रहे हो ना, आपको वो लर्न करना है, उसका टाइप, उसके एग्जांपल्स, कोई भी एक एक वो लर्न करने हैं, ठीक है। इतना पढ़िए जल्दी से, जो है पहले ये नोट करिए, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करो।